नमस्कार। इतिहास में दौर आते हैं ऐसे जब किसी भी देश को बुरे वक्त भी देखने पड़ते हैं। ये बुरे वक्त और ज़्यादा बुरे लगते हैं जब वायदा अच्छे दिन का हो और वक्त पूरा का पूरा बुरा निकल आए। मैं बच्चा था जब सन 62 में चीन के साथ जंग हुई थी और उसमें हमारी शिकस्त हुई थी। और तब याद है मुझे, पूरा देश एक हो गया था, दिवाली नहीं मनाई गई थी, सारा देश एक था उस वक्त। इस वक्त एक बार फिर जो जंग के बादल हैं वो सरहद पर मंडरा रहे हैं। गलवान में जो कुछ हुआ जून के महीने में आप वाकिफ़ हैं। कोताही हुई, चीनी घुस आए उस इलाके में जिस पर किसी का कब्ज़ा पक्का पुख्ता नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी फ़ौज वहाँ तक जाती थी तो एक तरह से स्टेटस को बना हुआ था, उसको स्टेटस को तब्दील करते हुए चीनी फ़ौजी उस इलाके में आ गए और काफ़ी अंदर तक आ गए। अब 29 और 30 अगस्त की रात तो एक बार फिर चीनी फ़ौज और हमारी फ़ौज का आमना सामना हुआ है। ज़्यादा बताया नहीं जा रहा, सिर्फ एक सरकारी जो विज्ञप्ति हुई है वो जारी हुई है। उसमें यही कहा गया है कि हमारी फ़ौज बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर थी तो घुसपैठ को रोका गया है, चीन की घुसपैठ को। कुछ स्पष्ट रूप से तस्वीर सामने नहीं आ रही है। इतना ज़रूर है कि इस दफ़े का हमारा रिस्पांस था वो पिछले के मुकाबले बहुत अच्छा था, बेहतर था, और हम भी नेगोशिएटिंग पॉइंट ढूंढ रहे हैं। कुछ पहाड़ियों पर तो चीन ने कब्ज़ा कर रखा है, कुछ पर हम कर रहे हैं ताकि ये नेगोशिएटिंग पॉइंट बन जाए। क्योंकि सिर्फ बात लद्दाख तक महदूद नहीं है, बात सिर्फ पैगोंग झील तक महदूद नहीं है, सिर्फ गलवान वैली तक महदूद नहीं है, ये अरुणाचल तक जाती है पूरे। बहरहाल कोरोना के फ्रंट पर आप जानते ही हैं कि हम दुनिया में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। खूब घंटे, घड़ियाल, थाली, इस तरह के स्टंट किए गए। हाँ, वहाँ पर भी जो हमारा हाल है वो ये है, आपके सामने है। अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर आज रिपोर्ट जो आई है उसमें हमें बताया गया कि हमारी जो जीडीपी है वो माइनस में चली गई है, और माइनस में भी कोई 1 या 2% नहीं, 23.9% माइनस में गई है। अब इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा? वो जीडीपी जो सन 2014 में 7.9 के करीब थी, वो ये इस तिमाही की बात हो रही है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, -23.9 में चली गई है। यानी अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी से उतर चुकी है, बैठ चुकी है। ये मानना पड़ेगा हमें। इसमें भी आपदा में अवसर ढूंढा जा रहा है। हमारी वित्त मंत्री जो हैं वो कह रही हैं कि एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड तो कोरोना है। कोरोना से पहले के जो कदम उठाए गए कि एक 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन लगा दिया गया, उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ अर्थव्यवस्था को। एक ऐसा जीएसटी लागू किया गया जो अभी तक ठीक नहीं बैठ रहा है, जिसको लेकर आज भी विवाद खड़े हुए हैं। जो केंद्र सरकार ने ऑप्शन दिए हैं, 2 रास्ते दिए हैं राज्य सरकारों को कि कर्जा लेकर आप अपने अपने सब कुछ पूरा करो, ब्याज की दर कम की जाएगी। वो राज्य सरकारों ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। मैं आपको बताऊं कौन कौन सी राज्य सरकार ने रिजेक्ट किया है। वेस्ट बंगाल, केरला, दिल्ली, पंजाब, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है ये सजेशन जो केंद्र की सलाह थी कि आप पैसा उधार लो और जो आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है जीएसटी को लेकर, क्योंकि केंद्र सरकार उनका हिस्सा नहीं दे रही है। तो हर फ्रंट पर फेलियर हमें देखने को मिल रहा है। और हमारे प्रधान सेवक है कि मन की बात जो करते हैं एक तरफा, उसमें वो देसी खिलौनों और देसी कुत्तों की बात कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं मनीष सिंह, फेसबुक पर उन्होंने कुछ लिखा है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये एक ऐसे दिल की आवाज़ है जो एक ज़ख्मी इंसानियत होती है, वुंडेड ह्यूमैनिटी जिसे कहा जाता है, ये उसकी आवाज़ है। और ये सिर्फ उनकी आवाज़ नहीं है, बहुत सारे लोगों की आवाज़ है। इनका कहना है कि राजा या लीडर की सफलता क्या होती है, उसका सिर ऊंचा कैसे होता है? क्या अपना वैभव दिखाकर, बड़े बड़े महल और ये सब दिखाकर, वेशभूषा दिखाकर, जय जयकार करवाकर, अपने नाम का खौफ, नाम का भय, निष्कंटक साम्राज्य, या फिर नामचीन लोग जो होते हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाकर? हाँ, ये सफलता क्या होती है? कामयाबी का मतलब क्या है? मोर बतखों और बौनों से घिरा निस्तेज नायक जानता है। आप समझ रहे हैं इशारा कहाँ है? मोर, बतखों,
बौनों से घिरा निस्तेज नायक जानता है कि गाजे बाजे के साथ निकला कारवां भटक चुका है। एकाकी मसीहा का एक आलाप, मोनोलॉग, एक तरफा बातचीत। एकाकी मसीहा का एक आलाप लॉकडाउन की शिकार सूनी सड़कों पर रेंग रहा है, अपने मायने खोजते हुए, वजूद के स्थायी निशान खोजते हुए, खुशनुमा निशान खोजते हुए, वैसे निशान जो कभी बनाए ही नहीं गए थे। लीडर को उसकी लेगेसी से याद किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम किसी भी नेता को उसकी लेगेसी, जो विरासत वो छोड़ गया है, उससे याद करते हैं। लीडर को उसकी लेगेसी से याद किया जाता है। लेगेसी हमेशा एक एहसास से जुड़ी होती है, एक इमोशन से जुड़ी होती है, जिसे पीढ़ियां याद करती हैं। एक एहसास जो हर एक बड़े नाम के साथ जुड़ा होता है। नेहरू के साथ एक एहसास जुड़ा हुआ है, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी, जिन्ना, माओ, मुसोलिनी, हिटलर, नाम ट्रंप, नाम लीजिए, एक एहसास आएगा। प्रेम, सम्मान, गर्व, निराशा, गुस्सा, नफरत, हर नाम के साथ एक एहसास जुड़ा होता है। हर किसी को, और उन्हें भी एहसास है कि उनके नाम के साथ कैसा एहसास जुड़ चुका है। जनता की नब्ज़ पर उनकी पकड़ है, वो डूबती हुई नब्ज़ गिन पा रहे हैं। ये जो सत्ता में है लोग, उन्हें मालूम है कि जब तक सत्ता है, ताकत है, भय है, सर झुका दिए जा रहे हैं। वो जानते हैं कि विरुद्ध का ये शोर नकली है, कृत्रिम है, अस्थाई है, कृत है। तमाम मीडिया, प्रचार, शोरगुल, डाइवर्जन और शोबाजी के बावजूद एक बात ऊपर से नीचे तक हर किसी को स्पष्ट रूप में अब समझ में आ रही है। पार्टी के लोग, समर्थक, कार्यकर्ता, भक्त मंडली सब जानते हैं ये कि सतह के नीचे लावा उबल रहा है। सतह के नीचे लावा उबल रहा है। ये लावा कभी फूटेगा या नहीं, वक्त बताएगा। उबलता लावा बाहर फूटे तो ध्वंस करता है, भीतर जज्ब हो जाए तो छाती को भीतर ही भीतर जला देता है। बस यही वो जलन, वो एहसास है, लेगेसी है, जो एक नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गई है। बहरहाल ये भी बात है कि जब उरूज होता है, जब ऊपर जाते हैं तो जवाल भी होता है, नीचे भी आते हैं, और जब नीचे आते हैं उसके बाद ऊपर भी जाते हैं। ये दिन भी बीत जाएंगे। हम सब कुछ सह लेने के आदी हैं, तो इसे भी सह लेंगे। अब हम बात करेंगे जो आज ताज़ा तरीन फिगर्स आई हैं जीडीपी को लेकर, जिसकी उम्मीद थी या आशंका थी, उम्मीद तो नहीं कहना चाहिए, जिसकी आशंका थी वही हुआ है। ठीक है, 23.9% की गिरावट आई है हमारी जीडीपी में। माइनस में चली गई है हमारी जीडीपी, जैसे मैंने पहले बताया। और इसके जो इम्प्लीकेशंस होंगे तरह तरह के सेक्टर्स पर क्या होंगे, ये देखना बाकी है। अब जैसे जैसे इसको एनालाइज किया जाएगा, मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 की अप्रैल से जून तक के जो 3 महीने, तिमाही बोलते हैं जिसे, उसके जीडीपी के फिगर्स जारी किए हैं। और हालांकि इसका दोष फिनांस मिनिस्टर ने कोरोना का दिया, एक्ट ऑफ गॉड कहा है। हकीकत ये है उससे पहले फिसलना शुरू हुई थी, जब से नोटबंदी लागू हुई थी। उसके बाद जीएसटी लागू हुआ, उसके बाद असंगठित क्षेत्र की जो कमर टूटी वो, फिर लॉकडाउन 4 घंटे के नोटिस पर सब कुछ बंद कर दिया। लॉकडाउन ज़रूरी था, लेकिन 2 महीने पहले होना चाहिए था और थोड़ी तैयारी के साथ होना चाहिए था, जैसे और देशों में हुआ। बहरहाल जो कोर सेक्टर हैं उनमें भी तस्वीर ठीक नहीं है। 8 इंडस्ट्रीज़ को कोर सेक्टर माना जाता है। इनके उत्पादन में 9.6% की गिरावट आई है। ये लगातार 5वां महीना है। जुलाई में, मतलब फर्टिलाइज़र को छोड़कर बाकी के जो 7 सेक्टर हैं, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इस्पात, सीमेंट और बिजली क्षेत्र, इनके उत्पादन में कमी आई है। और मैं आपको बता दूं कि कमी क्या क्या आई है। इंडस्ट्रीज़ में -38%, 38.1%। सर्विसेज, जो सर्विसेज होती हैं हमारी, सर्विस इंडस्ट्री जो है, उसमें -20.6%। मैन्युफैक्चरिंग में -39.3%। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, उसमें 3.4% है, इसमें माइनस में नहीं गया है। रूरल इकॉनमी जो हमारी अर्थव्यवस्था है, गांव ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वो अभी भी स्टेबल है। उसमें हल्का हल्का उम्मीद की किरण दिखती है कि रूरल इकॉनमी हमारी थोड़ी सी स्टेबल है, ये माइनस में नहीं गई है, लेकिन 3.4% है सिर्फ। उसके अलावा व्यापार, होटल्स वगैरह जो है, -47% है।
और ये CNBC 18 का डेट की रिपोर्ट के मैं हवाले से कह रहा हूँ। जो माइनिंग है हमारी, जो खदानें वगैरह होती हैं, वो -23.3% है। पावर एंड गैस वो -7%, ये गिरावट आई है जिनमें 3 महीने की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन -10.3%। कंस्ट्रक्शन, ये जो निर्माण की जो गतिविधि होती है कंस्ट्रक्शन की, बिल्डिंग्स वगैरह, भवन निर्माण, उसमें -50.3%। कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ी तादाद में नौकरियां देती है लोगों को। फिर उसके अलावा फाइनेंस, रियल एस्टेट वगैरह में -5.3% की गिरावट आई है। अगर हम, ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं जिसकी GDP में गिरावट आई हो, लेकिन सिर्फ एक्ट ऑफ गॉड कह देना और पहले के जो फैसले गलत लिए गए उन पर ध्यान ना देना, यही दिखाता है कि एक तो झूठ बोलने की स्टेज होती है, फिर एक बेशर्मी होती है, फिर एक बेहयाई होती है, बेहयाई के बाद ढीठ हो जाता है इंसान। बहरहाल मैं आपको दुनिया की तस्वीर बता दूं। हमारी GDP में -23.9% की गिरावट है। इंग्लैंड की GDP में -20.4 की गिरावट है। फ्रांस की GDP में -13.8 की गिरावट है। इटली की GDP में 12.4 की गिरावट है, -12.4। कनाडा -12%, जर्मनी -10.1%, US -9.5%, जापान -7.6%, और जहाँ से कोरोना की शुरुआत हुई चीन, वहाँ 3.2%, माइनस में नहीं गई है उनकी GDP। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि काबिल हाथों में स्टीयरिंग हो तो गाड़ी ठीक चलती है, वरना चलती हुई गाड़ी के टायर पर भी अमूमन लोग फायर कर दिया करते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के साथ ऐसा ही हुआ है। रोज़ की तरह विनोदवा शो का समापन एक कविता से। ये डॉक्टर गौहर रज़ा की कविता है। मुझे याद नहीं पड़ता मैंने पहले सुनाई या नहीं सुनाई, लेकिन आज जब मैं देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर पहले भी सुनाई हो, एक दफ़ा दोबारा सुनने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे मुझे लगता नहीं मैंने पहले सुनाई है। कविता का जो उन्वान है वो है नया लिबास। डॉक्टर गौहर रज़ा लिखते हैं, नया लिबास पहन कर ये क्यों समझते हो कि सारे खून के धब्बों को तुम छुपा लोगे। नया लिबास पहनकर ये क्यों समझते हो कि सारे खून के धब्बों को तुम छुपा लोगे। जो बस्तियों को जलाते रहे हो बरसों से, उन्हीं की राख है अब तक तुम्हारे चेहरे पर। सदाएं बच्चों की आती थी जब अंधेरों में तुम्हारे पैर थिरकते थे, रक्स करते थे। घरों में सिसकियां, आहें या आंसुओं की कतार तुम्हारे दिल को सुकून बख्शती रही अब तक। धर्म शराब था, बांटा गया, नशा भी हुआ, और इस नशे में बहुत कुछ लुटा दिया तुमने। हर एक फूल से रंगों से तुमको नफरत है, हर एक फूल से रंगों से तुमको नफरत है। न जाने कितना असासा जला दिया तुमने। असासा माने जो विरासत में जायदाद मिलती है, संपत्ति मिलती है। हर एक फूल से रंगों से तुमको नफरत है, न जाने कितना असासा जला दिया तुमने। हर एक बाग में नफरत के बीज बोते रहे, फसल खड़ी है तो काटने को आए हो। हर एक बाग में नफरत के बीज बोते रहे, फसल खड़ी है तो अब काटने को आए हो। फरेब व झूठ की बैसाखियों पे चलते रहे, और अब जो पाँव निकाले हैं तो जाने क्या होगा। और अब जो पैर निकाले हैं जाने क्या होगा। शहर शहर को जलाकर हमेशा तुमने कहा, शहर शहर को जलाकर हमेशा तुमने कहा, यही है मुल्क की खिदमत, यही वतन से है प्यार। तुम्हारे कदमों की आहट से दिल दहलता था, तुम्हारे बढ़ते कदम अब भी वहशियाना है। ये भूल जाएं और अब सब तुम्हारे साथ चलें। तुम्हारे हाथों के खंजर, छुपे हुए त्रिशूल, चमकते भालों को भूलें, तुम्हारे साथ चलें। दहकते शोलों को भूलें, तुम्हारे साथ चलें। तुम्हारे साथ चले और तुमको मौका दें कि आगो खून से, आंसू से जी नहीं बहला, वतन को तोड़ना टुकड़ों में अब भी बाकी है। आगो खून से, आंसू से जी नहीं बहला, वतन को तोड़ना टुकड़ों में अब भी बाकी है। बहुत करीब हो तुम तख्तो ताज से माना, मगर जो राह है हिटलर की नर्क जाती है। वो नर्क जिसका जमा जिस्म ही तो ईंधन है, वो नर्क जिसका जमा जिस्म ही तो ईंधन है, वो नर्क जिसमें मोहब्बत चिता पे रोती है। मैं साथ आऊँ तुम्हारे और तुमको मौका मिले, वही करोगे जो नफ़रत के पूजने वाले, वही करोगे जो नस्लों के मानने वाले हर एक मुल्क में करते रहे हैं आज तलक।
मैं साथ आऊँ तुम्हारे और तुमको मौका दूँ, मैं सारे बच्चों को, फूलों को, सारे रंगों को, मैं सारे खून के धब्बों को कैसे धोखा दूँ। लिबास कोई भी हो तन को ढांप सकता है, लिबास कोई भी हो तन को ढांप सकता है, ये जहन सोच तरीके छुपा नहीं सकता। नया लिबास पहनकर ये क्यों समझते हो, नया लिबास पहनकर ये क्यों समझते हो कि सारे खून के धब्बों को तुम छुपा लोगे, कि सारे खून के धब्बों को तुम छुपा लोगे। ये कविता लिखी गई थी 29 मार्च सन 1998 में। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।